हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। लोगों की नज़रिया के बारे में बात करेंगे। लोग क्या सोचते हैं एजुकेशन के बारे में, वास्तव में एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या एजुकेशन एक कमाई का धंधा है, क्या एजुकेशन से हम कितने लेवल तक अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। बात करेंगे युवा पीढ़ी एजुकेशन को क्या लेके सोचता है। जो जिनका जीवन काल अभी जिन्होंने एजुकेशन गेन नहीं किया, उनका क्या इस बात को लेके है। आगे आने वाली पीढ़ी एजुकेशन को कितना तवज्जो दे रही है, इस बात को हम समझेंगे। क्या एजुकेशन से ही हम पैसे कमा सकते हैं, क्या एजुकेटेड जो नहीं है उनका जीवन में कैसी कठिनाइयाँ होती हैं, या क्या क्या उनको चीज़ें फेस करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के मतलब एक एक पॉइंट भी जिक्र करेंगे। तो पहली बात हम शुरू करते हैं, एजुकेशन के पर्पज के बारे में बताते हैं। एजुकेशन का मायने क्या होता है। यदि आप इस बात को सोचते हैं कि एजुकेशन केवल अर्निंग, यदि आप ये सोचते हैं कि एजुकेशन केवल अर्निंग का माध्यम है, जो एजुकेटेड है वही पैसे कमाएगा, तो यह सोच गलत है। हम केवल एजुकेट इसलिए नहीं हो रहे हैं कि पैसे कमाएंगे। एजुकेशन इसलिए गेन करना है एक बेहतर लाइफ जीने के लिए, समाज को समझने के लिए, अपने नज़रिया को चेंज करने के लिए, एक विचारधारा विकसित करने के लिए, इस वर्ल्ड को समझने के लिए हमारे पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ हर किसी का बीतेगा, या तो बहुत बेहतरीन ढंग से, या किसी का बेकार रिसोर्सेज से, किसी के जीवन में रिसोर्सेज कमी होगी, उसका भी जीवन सबका व्यतीत होगा। पर जीवन में हम बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतर से बेहतरीन क्या कर सकते हैं, यह एजुकेशन हमको बताता है। चीज़ों का वैल्यू बताता है, हमारे नज़रिया को चेंज करता है। ठीक है, तो एक बात ये हुई। दूसरी बात, बहुत सारे लोग गांव में इस बात को लेके सोचते हैं कि पैसे ही तो कमाना है, और यदि हमारे पास नॉलेज नहीं है या हम पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पैसे एट लास्ट मकसद है पैसे कमाना। पर ये बात बहुत सही नहीं है। मानते हैं कि एट लास्ट पैसे तो कमाना है, पर आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन जो होता है ना, वो आपको इस समाज में बेहतरीन ढंग से कैसे रहा जाए, वो बात एजुकेशन ही सिखाता है। ठीक है, जीने को तो आप जी सकते हैं, एक जानवर भी जीता है और एक मनुष्य भी जीता है, पर एक एजुकेशन होता है जो आपको सोच देता है, समाज को लेके हम एक सोच को बदलता है। आप कोशिश करते हैं कि अपने जीवन को बेहतर बनाएं और साथ साथ में लोगों के जीवन में भी आप बेहतरीन काम करें। यह आपकी सोच को बदल देता है एजुकेशन। ठीक है, ये बात हुई दूसरी पहलू की बात। आज फिर हम बात करते हैं जो कुछ बच्चे इस चीज़ को लेके जो पढ़ाई का तवज्जो नहीं देते हैं, फिलहाल के लिए बहुत कम एज में क्या करते हैं, काम में लग जाते हैं, या फिर फैमिली जो होता है जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर होता है वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इसमें दो मैटर है। एक तो बच्चे की तरफ से कमियां होती है, बच्चा खुद नहीं पढ़ना चाहता है, जिसके वजह से उसके गार्जियन उसको पुश नहीं करते हैं और वह पढ़ाई से दूर हो जाता है। पहली बात ये बच्चे की कमी। दूसरी बात, गार्जियन भी कहीं कहीं कमियां करते हैं इस बात को लेके कि वह उनको इतनी सारी चीज़ों में बिजी कर देते हैं ना। हम किसान फैमिली से यदि हैं, हमारे पास काम तो है, उस काम में इतना ज़्यादा बिजी कर दे रहे हैं कि उसको अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिल पा रहा, उसको इस बात को सोच नहीं पा रहा है कि पढ़ना भी जरूरी है। यह सारी चीजें वह भूल जा रहा। इस चक्कर में क्या हो रहा, वह काम में लीन हो जा रहा, उसका जीवन यापन चल रहा है इस चक्कर में, और इसी में कुछ समय बाद जब निकल जाता है तो वह उम्र खत्म हो जाता है एजुकेट होने का, एजुकेशन गेन करने का। फिर बाद में ये बात वो कहते हैं कि यदि हम पढ़ाई किए होते तो आज हम 10 घंटे में जहाँ 10,000 कमा रहे हैं वहाँ 15,000 कमाते। तो यही तो एजुकेशन का मीनिंग है। यदि आप पढ़े लिखे हैं और एक नहीं पढ़ा लिखा बच्चा है, एक पढ़ा लिखा है, तो जो नहीं पढ़ा लिखा है वहीं पे 10,000 कमाएगा, आप पढ़ लिख के 15,000 20,000 कमा रहे हैं, तो ये एजुकेशन का ही सेंस है, ये एजुकेशन का ही पावर है। तो इस बात को आप मना नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशन का वैल्यू नहीं है। ये हुई बात कि एक गार्जियन का क्या सोच है, एक बच्चे का क्या सोच है। अभी हम कुछ पहलू पे और बात करेंगे, जैसे स्कूल के बारे में बात करते हैं। स्कूल को लेके आज लोगों के मन में यह है कि
आज हम ऑनलाइन ही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और ऑनलाइन ही सारा एजुकेशन है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब कुछ गेन कर सकते हैं। पर इस बात को आपको समझना चाहिए कि स्कूल में केवल इस बात का एजुकेशन नहीं दिया जा रहा, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही है। आप अपने आसपास के बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं यदि आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो यह चीज़ें लैग कर जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इस लाइफ को भी जीना जरूरी है, स्कूल लाइफ को भी जीना जरूरी है और इस बात को तवज्जो भी देना जरूरी है कि स्कूल का मायने है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे शिक्षक और अध्यापक में अंतर। अध्यापक जो होते हैं, जो अध्याय पढ़ाते हैं, उनको अध्याय पढ़ाने से केवल मतलब। शिक्षक जो होते हैं वो आपको एजुकेट करते हैं, समाज में कैसे रहना है, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, और सम्मान क्या है, एथिकल नॉलेज क्या है, सोसाइटी क्या है, और हमारा नज़रिया कैसे चेंज, वो हमारे ओवरऑल हमको बनाने की कोशिश करते हैं, हमारे थिंकिंग को बनाते हैं, हमारे सोच को बदलते हैं। वो होते हैं एक शिक्षक। तो कहीं ना कहीं शिक्षक का भी हमारे जीवन में रोल है। हमको अध्यापक नहीं बनना है, हमको एक शिक्षक बनना चाहिए। हमको केवल और केवल अच्छा नहीं पढ़ाना बच्चों को, हमको उनको एक दिशा देना है, उनको सोच को बदलना है, उनके एक नज़रिया, उनके लिए एक नज़रिया विकसित करना है। यह जो होता है एज ए टीचर का काम होता है। जो चीज़ें बच्चा नहीं समझ रहा उस चीज़ को समझाना जरूरी है, जो चीज़ें बच्चे को कठिन लग रहा उस बात को इजी बनाना जरूरी है। ये एक शिक्षक का काम होता है। जहाँ बच्चा डर रहा वहाँ पे उसके साथ खड़े होकर उसकी हिम्मत को बढ़ाना जरूरी है। ये होता है शिक्षक का काम। यदि बच्चा बहुत सारी चीज़ों, जैसे बहुत चीज़ों के वैल्यू नहीं समझता, उस वैल्यू को समझाना जरूरी है। आज ये शिक्षक ही हमारा काम है। बात कर लिए शिक्षक के बारे में, फिर इसी में आगे पहलू पे हम बात करेंगे कि पहले कुछ लोगों का सोच इस बात को लेके था कि एजुकेशन में परसेंटेज लाना जरूरी था, लेकिन आज के मायने से, आज के समय में केवल और केवल परसेंटेज का तवज्जो नहीं है। आज आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज आपका कंपटीशन इतना हाई लेवल पे हो गया है कि आपको कहीं ना कहीं अपना नॉलेज और बेसिक जो चीज़ें होती है उस पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। यदि परसेंटेज से केवल आप नौकरी नहीं पा सकते हैं, ये इन सारी चीज़ों में लोगों को लेके चेंजिंग हुआ है। पहले लोग ये अपने बच्चे को चाहते थे कि वह तो इंजीनियर बनाए, या तो डॉक्टर बनाए, या तो कोई सरकारी नौकरी उसको मिल जाए, तो वह मानते थे उसका जीवन सफल है, वह जीवन में सफल व्यक्ति है। लेकिन आज के समय में लोगों को इस चीज़ के प्रति नज़रिया चेंज हुआ है। आज लोग ये अपने बच्चे को अदर फील्ड में भी भेज रहे हैं, किसी को स्पोर्ट में भेज रहे हैं, और किसी को कोई अदर गेम जैसे फुटबॉल हो गया, अदर अदर गेम में भेज रहे हैं। कोई मतलब चाहता है कि फ्रीलांसिंग करे, कोई चाहता है कि ये ट्रेडिंग व्रेडिंग करना, और अदर कोई चाहता है कि कंपनी स्टार्टअप बनाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके भी आज लोगों का नज़रिया चेंज हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग फिर भी आज के समय में भी इस चीज़ के तवज्जो को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब ये बात हुई कि परसेंटेज का भाई उतना मायने आज के समय में अब नहीं रह गया। आपके पास भाई प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए, तो आपको नौकरी मिलेगा, तो आप जाके जीवन में बेहतरीन कर सकते हैं। एक डिग्री जो है मात्र वो जो है एक पेज बन के रह गया है, जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मात्र आपके पास क्राइटेरिया फुलफिल के लिए होगा, आप कह सकते हैं कि हम ये डिग्री लिए हैं, पर आपके पास स्किल होगा तभी जाके आप कंपनी में काम करेंगे और उसके बेस पे आपको कंपनी पैसे देगी। तो आज के समय में जरूरी इस बात का केवल नहीं है कि हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं और डिग्रियां ले रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको स्किल बेस पे काम करना पड़ेगा, आपको चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। कोडिंग, फ्रीलांसिंग हो गया, स्टार्टअप कोई स्टार्ट करिए, नई नई चीज़ें, आपका जहाँ चॉइस है उस बात पे काम करिए। कोई ज़रूरी नहीं है एक काम करिए, एक ही फील्ड में रहिए। ठीक है, तो ये सारा हमारे पास आज के समय में ऑप्शन है और कुछ कुछ लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं उसी के आगे पहलू पे। यदि आज के समय में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके पास टेक फील्ड का नॉलेज नहीं है, यदि आज के समय में आप थिंकिंग पे, सोच पे काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। बच्चों में भी दो कैटेगरी बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो रटने का काम करता है, एक बच्चा वो होता है जो सीखने का काम करता है, चीज़ों को लर्न करता है, चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो अभी आप
चीज़ें कितना चीज़ें रट सकते हैं, 1 घंटे आपको हम दे दें तो कितनी चीज़ें रट सकते हैं, लेकिन 1 घंटे आपको दे दें तो बहुत सारी चीज़ें आप 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। हो सकता है 40 पेज आप चीज़ें का उसका सेंस समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में 1 घंटे सोच सकते हैं। ठीक है, आप रटेंगे तो उतनी चीज़ें रटेंगे उतना आपके पास नॉलेज होगा, लेकिन जब हम अपना थिंकिंग बूस्ट कर देंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप रटना चाहते हैं वो आपके इंटरनल से आ जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने थिंकिंग लेवल को बूस्ट करना है, ना कि रटने पे ध्यान देना है। तो इस बात पे भी हमारा फोकस होना चाहिए, सीखने पे ध्यान होना चाहिए। ठीक, फिर इसी में और हम आगे बातें करेंगे। तो एजुकेशन को लेके जो लोगों का आपस में नज़रिया है, बहुत सारी थ्योरी अपना क्रिएट करते हैं, बहुत सारा अपना विचारधारा है। तो उसमें हमारा लास्ट विचारधारा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात को लेके इसी बात का है कि एजुकेशन है जो आपको जीना सिखाता है सही तरीके से। एजुकेशन की वैल्यू को भूला नहीं जा सकता है, केवल यह पैसे कमाने का जरिया नहीं है, या आपके नज़रिया को बदलने का जरिया है, या आपके सोच दिखाने का जरिया है, और यह जो है लाइफ को नए तरीके से देखने का जरिया है। तो इस बात को हम एजुकेशन कहते हैं। और हम यही कहेंगे जो आज के स्टूडेंट हैं केवल रील में रह जा रहे हैं, रियल लाइफ से दूर हट गए हैं, जो स्कूल से दूरियां बना लिए हैं, जो मोबाइल में 1 घंटे पढ़ के अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, जो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज पे काम नहीं कर रहे हैं, जो इधर उधर भटक गए हैं, जैसे बहुत सारे लोग पबजी या अदर गेम्स में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, जो अपने टारगेट को टारगेटेड नहीं है, जो किसी टारगेट पे चल नहीं रहे हैं, उनका एक गोल नहीं है, तो आप ऐसे ही भटकते रह जाएंगे और जीवन में बहुत मिनिमल चांसेस होगा कि आप सक्सेस को अचीव कर पाइए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको डायरेक्शनल होना पड़ेगा, एजुकेशन की वैल्यू को समझना होगा, एजुकेशन पे काम करना होगा, ताकि यदि हम एजुकेटेड रहेंगे तो अपने आने वाली पीढ़ी को भी एजुकेट कर पाएंगे, तभी हम बेहतर जीवन जी पाएंगे और बेहतर लाइफ की एक कल्पना की जा सकती है। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि युवा पीढ़ी जो होती है वही किसी भी देश का सबसे बड़ा पिलर होता है। यदि हमारा युवा स्ट्रांग होगा तो हमारा देश स्ट्रांग होगा, यदि हमारा युवा खोखला होगा तो हमारा देश खोखला होगा। तो हम चाहते हैं युवा अभी हम हैं, हमारा काम है रुकना नहीं, हमारा काम है पढ़ना, बहना, चमकना। इस चमकने के पीछे हमको घिसना पड़ेगा, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। यह सारी बातें, इन सारी रियलिटी को आपको समझना पड़ेगा। और वही बात है कि आज की युवा अपने आप को छोटी सी चीज़ें, एक क्लिप, 1 मिनट का वीडियो देख के अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं, जिसके वजह से वो अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं, वास्तव में हो नहीं रहे हैं। यदि आपको होना है तो उसके लिए घिसना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हैं सच में, यदि आप दिखावा करना चाहते हैं तो 1 मिनट दिखावा का होता है, 1 मिनट में आप वो चीज़ें देखेंगे और वो आपके 1 मिनट में ही चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो यदि आपको रियल पर्सन बनना है और रियल में तरक्की करना है तो रियलिटी को एक्सेप्ट करके रियलिटी पे काम करना पड़ेगा। ये सब बातें हैं एज एजुकेशन को लेके। बहुत सारे लोगों को इस बात पे काम भी करना चाहिए। और आपका इसमें क्या विचारधारा है आप कमेंट में बता सकते हैं। हो सकता है बहुत सारा पॉइंट हमसे छूट रहा हो, पर हमारा इस बात को लेके जो एक सोच था वह आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई बच्चा या कोई लोग इससे कुछ नॉलेज गेन करें या कुछ चीज़ें सीखें। धन्यवाद।